हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। 20 मार्क्स की आपकी वर्कशीट है। फर्स्ट दिया गया है पैसेज, जिसे हम रीड करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या कहा गया है। Disaster management refers to the efficient management to resources and responsibility that will be help in the lessening of the impact of the disasters. It involves a well-planned plan of action so we can make effective effort to reduce the danger caused by the disaster of the minimum. देखो क्या कहा जा रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, अपने जो भी उसका मैनेजमेंट है उनके रिसोर्सेज के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी भी तरह का क्या होता, अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उससे जो लॉस है वो क्या हो सके, मिनिमम हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट द डिजास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरी एलिमिनेट द मोस्ट सेटेड कॉम्प्लिकेट बट दे डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। हालांकि हम ये जानते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो क्या नहीं कर सकता, इन जो सिचुएशंस हैं या जो इनको कंप्लीटली क्या नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन उनसे होने वाले से जो लॉसेज है उनको कम कर सकता है। इट फोकस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिकल प्लान और टू डू, इसके लिए वो क्या कर सकता है, स्पेसिफाई प्लान बना के सकता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। जो हमारी NDAM है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसा कुछ भी अगर अनहोनी होती है, घटित होती है, तो उसके लिए किस तरह का स्टेप लेना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन रन अ नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड द इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या कहा जा रहा है, इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस तरह के नंबर ऑफ प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं कि जो ऐसा कुछ भी घटित होता है उसके लिए तैयार है, उसके लिए क्या स्टेप लेने हैं उस टाइम पे, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन अ मेक ऑफ सिटीजन अवेयर इन द प्रिकॉशनरी मेजर टू टेक देम फेस इमरजेंसी सिचुएशन। अब इसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो किसी ने कुछ बना दिए, रूल्स बना दिए, तो इसके लिए सिटीजन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भी ऐसे प्रिकॉशनरी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी कुछ एकदम से घटित होता है तो उसके लिए क्या स्टेप लेने हैं। फॉर इंस्टेंस एवरीवन मस्ट नो टू दी शुड हाई अंडर अ बेड एंड टेबल व्हेनेवर देयर इज ए अर्थक्वेक। जैसे कि अगर एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या करना है, टेबल के अंडर या आपके बेड के नीचे आपको छुप जाना है। ये आपको खुद के प्रिकॉशंस लेने हैं। दस द इंडिया NDMA नीड टू टेक मोर ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू डिक्रीज द डैमेज ऑफ द डिजास्टर आज कॉजिंग। इसलिए इससे क्या हो सकता है, जो उससे लॉस होने वाला है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है, अगर हर एक सिटीजन अवेयर हो इन चीज़ के लिए। इफ ऑल द सिटीजन लर्न द बेसिक वे टू सेव देमसेल्फ, इफ द गवर्नमेंट टेक मोर रिस्पॉन्सिबल मेजर, वी कैन श्योरली सेव टू अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। देखो क्या है, अगर हर एक इंसान को जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जैसे कि कभी भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी चीज़ आती है, तो बेसिक अपने आप को किस तरह से बचाया जाए, इन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होने से बचाया जा सकता है लाइफ को और वेजिटेशन को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वट डज डाइजेस्टर मैनेजमेंट रेफर टू। क्या जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है क्या रेफर करता है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट रेफर टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट टू रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डाइजेस्टर। क्या करेगा वो, कि क्या उसको क्या रेफर किया गया है कि भाई कुछ भी रिसोर्सेज में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी डाइजेस्टर ऐसा कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सके, लेस देन इम्पैक्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू नीड अ वेल प्लान और एक्शन। हमें वेल प्लान एक्शन क्यों रखना चाहिए। देखो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना होगा। वी नीड अ वेल प्लान एक्शन फोर्स सो व्हेन वी कैन मेक एफिशिएंट एफर्ट टू रिड्यूस द डेंजर कोज बाय अ डाइजेस्टर मिनिमम। हम क्या कर सके, अगर कुछ भी डाइजेस्टर होता है, कुछ अनघटित होता है, तो उसका जो लॉस है, उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो सके। इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए, वेल प्लान रहना चाहिए। व्हाट इज NADMA रिस्पॉन्सिबल फॉर। NADM रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द डाइजेस्टर ऑफ द कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन द नंबर ऑफ प्रोग्राम ऑफ माइग्रेटिंग कहाँ गया, हाँ, द ऑर्गेनाइजेशन रन टू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड द इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करेगा वो, जो रिस्क है नुकसान होने का, उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखो स्मॉल लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से आपको करना है, ठीक है। वट शुड वी डू व्हेन देयर इज ए अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, अगर अर्थक्वेक कभी आता है। वी शुड स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल नियर अ सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, स्टैंड अ डोरवे एंड क्राउन अंडर द हैवी फर्नीचर। कोई भी हैवी फर्नीचर है उसके नीचे हमें छुप जाना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेबल। किस तरह से हम लाइफ और वेजिटेबल्स को बचा सकते हैं। If all the citizens learn basic way to save themselves and their government take more responsible and measure, we can surely सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेबल। अगर जो बेसिक स्टेप है उनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें बताए जाते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है या कुछ भी ऐसे घटित घटना होती है तो किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, अगर हम उन चीज़ को फॉलो करते हैं तो लाइफ को सेव कर सकते हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट से और हर पार्ट्स कितने का, तो 2 का था। तो पूरे के पूरे आंसर आपके पैराग्राफ में से ही है, लाइन टू लाइन दिया गया। आप चाहें तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, जैसे कि फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, सेकंड का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थर्ड का आंसर यहाँ से, देखो एकदम लाइन टू लाइन यहीं से मैंने सारे आंसर लिए हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये आपकी प्रीवियस वर्कशीट से रिलेटेड है, तो आइए 5 क्वेश्चन है, इन्हें सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड डज सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी, द डॉग रिफ्यूज टू गो देयर रूटीन मॉर्निंग वॉक टू बीच एंड दस दे सेव द मास्टर लाइफ। देखो हमने पढ़ा था कि किस तरह से डॉग ने अपने मास्टर की लाइफ बचाई थी। उसने क्या कहा था, उसने वहाँ पर वॉक करने से, मॉर्निंग वॉक पे जाने से बीच में मना कर दिया था, इस तरह उसने अपने मास्टर की लाइफ बचाई थी। व्हाट हैपन इन पंतांगना बीच व्हेन सुनामी केम, 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पंतांगना बीच inside the park but no animal characters were the found except 2 water buffaloes। दो वहाँ पे क्या मिले थे, 60 जो लोग से 60 विजिटर थे वो क्या हो गए थे, वॉश आउट हो गए थे, लेकिन कोई भी जो एनिमल्स था वो नहीं हुआ था सिवाय किसके, वाइट वाटर बफेलोज के। वाई डिड द एनिमल नॉट डाई इन याला नेशनल पार्क, क्यों वहाँ पे याला नेशनल जो पार्क था वहाँ पे एनिमल डाई क्यों नहीं हुए थे। एनिमल हैव 6 सेंस दैट हेल्प टू गेट द फॉर वार्मिंग टू डाइजेस्टर, दैट एक्यूट hearing sense help them here to feel an earth vibration, they can sense approaching digester। देखो क्या होता है, एनिमल्स होते हैं उनके पास में 6 सेंस होता है, वो क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का इस तरह का कोई नुकसान या भूकंप वगैरह कुछ आने वाला होता है तो वो उसको उस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दे कैन के अक्यूट हेयरिंग, उनके पास अक्यूट हेयरिंग पावर होती है जिससे वो इस तरह के अर्थ की वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, पहले ही महसूस कर सकते हैं और वो अपने आप को बचा सकते हैं। व्हाट इज द सुनामी, सुनामी आर वेव्स कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द ओशन सरफेस ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड ऑन सी फ्लोर। सी फ्लोर पर जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या लैंडस्लाइड होता है तो उसकी वजह से जो वाटर की मूवमेंट हो जाती है ना, हाई वेव जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। व्हाट डिड टिली लर्न हर जियोग्राफी लेसन, उससे टिली ने इस जियोग्राफी लेसन से क्या सीखा। टिली स्मिथ लर्न about tsunami, she saw to the sea rise slowly and start flowing bubbles and whirlpool sea, she remembered the video and took her parents and sister away from the beach। उसको ये सब एहसास हुआ और उसको याद है कि उसका जो वीडियो जो उसकी आंखों के सामने आज भी सब ऐसा आता है, he took her parents and sister away from the beach। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट, कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।